हेलो दोस्तों, मैं मुरारी गिरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश में। अपन बात कर रहे थे आगामी एलडीसी भर्ती के जो एग्ज़ाम आ रही है उसके बारे में। उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, इन टॉपिक्स को अपन इस यूट्यूब चैनल पे अवश्य पूरा करेंगे तय समय से पहले ही। जो कि ये नेक्स्ट तीसरी क्लास है आज, तो अपन 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर नेक्स्ट 5 से 6 दिनों के अंदर इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक 2 क्लासेज हो चुकी हैं। एक क्लासेज जो है पैसिव वॉइस की क्लास हुई है टेंस की। आप उन दोनों क्लासेज को कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके ज़रूर से देखें। उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हैं प्लस क्लियर कॉन्सेप्ट हैं। यकीन मानिए, यदि एक बार उन 15 से 20 मिनट की वीडियो को आपने अगर ढंग से देख लिया तो एलडीसी एग्जाम में आपका एक भी सवाल इंग्लिश सब्जेक्ट का गलत नहीं होने वाला है। आज हम बात करेंगे अपने थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता क्या है, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि वर्ब का एग्रीमेंट करना है सब्जेक्ट के साथ। यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। यानी यदि प्रेजेंट सिंपल की अगर वर्ब है, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, तो यदि प्रेजेंट सिंपल की यदि वर्ब है यानी, तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आपका वर्ब लगेगा सिंगुलर और इसमें होगा एस या ई एस, जैसे राम गोज़ टू मार्केट। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी राम एंड श्याम या आई गो टू मार्केट, राम एंड श्याम गो टू मार्केट। बस इतना सही है। सब्जेक्ट पहचानिए और वर्ब उसमें पुट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि समटाइम्स अपन सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते कि वास्तविक सब्जेक्ट है कौन सा, और वास्तविक सब्जेक्ट ना पहचान पाने की कारण अपन आंसर कर देते हैं गलत। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं अपने टॉपिक्स पे, स्लाइड्स पे चलते हैं। आइए, रूल नंबर 1 जो कि है बेसिक रूल। बेसिक रूल क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी आ जाएगी सिंगुलर। दो टाइप की सिंगुलर वर्ब्स होते हैं, एक तो एस या ई एस वाली, या इज, वोज, हैज, ये सारी क्या होगी? सिंगुलर वर्ब। अब सब्जेक्ट सिंगुलर्स क्या होते हैं? ही, सी, इट या किसी का नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, ये क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। तो वाक्य देखिए पहला, द स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब क्या आ गई? इज, सिंगुलर आ गई। ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट ही, और वर्ब भी क्या आ गई? इज, गोइंग टू। एकदम आसान हो गया। दूसरा देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हो गया? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आ गई? आपकी प्लूरल आ गई। दूसरे में देखिए, दे प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आ गई? आपकी प्लूरल। बस इतना सा काम करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ठीक। नेक्स्ट देखिए, एंड का नियम। एंड का नियम क्या है? एंड का नियम ये कहता है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि वो एंड से जुड़ गए तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो एंड से जुड़ गए। ही एंड सी, आई एंड यू, कुछ भी हो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि आपके एंड से जुड़ गए, या दो सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़ गए, तो वो क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। और प्लूरल सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब भी कौन सी आ जाएगी? प्लूरल। बाकी फर्स्ट देखिए जो बार बार आता है, ही एंड आई, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे करेंगे एम, जो कि आपका हो जाएगा गलत। क्यों? ही एंड आई हो गए आपके प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल क्या हो जाएगी? आर। क्या हो जाएगी? आर। तो आपका आंसर करना है आर, ना कि एम। दूसरा वाक्य देखिए, सीता एंड ही दोनों प्लूरल हो गए, तो आगे वर्ब आ जाएगी लिव, ना कि लिव्स। यदि लिव्स होती तो वो सिंगुलर होती, परंतु यहाँ पे लिव है, यानी होगी प्लूरल वर्ब आपकी हो गई। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब परंतु कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इंग्लिश में। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो एंड से भी जुड़े होते हैं, परंतु वो एक प्रोवर्ब्स बनाते हैं। उन सब्जेक्ट के साथ जो प्रोवर्ब्स बनाते हैं और एक सिंगल यूनिट या यूनिटी को दर्शाते हैं, सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाती हैं? सिंगुलर वर्ब आती हैं। दिखने में वो प्लूरल होंगे, परंतु आएगी कैसे? सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे देखिए, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर किसको कहते हैं? लिवलीहुड को, सिंगल आइडिया को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आ जाएगी? इज, सिंगुलर ही आ जाएगी। ऐसे ही है द हैमर एंड सिक्कल, ये भी एक सिंगल यूनिट को दर्शाते हैं, तो वर्ब क्या आ जाएगी आपको? प्लूरल। ऐसे याद करने हैं। जैसे एक वाक्य है हॉर्स एंड कैरिजेज, ये भी क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब को दर्शाता, तो सिंगुलर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ और एग्जाम्पल। क्या आ गया? एक क्या आ गया? टाइम एंड टाइड, बहुत आता है ये तो। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, और क्या आ गई? टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। एक आ गया टू एंड टू, इसका आरपीएस ने उत्तर माना था सिंगुलर और प्लूरल दोनों। आगे आंसर आ जाएगा मेक्स फॉर या मेक फॉर, दोनों सही हैं।
ये 4-5 हो गए आपके प्रोवर्ब्स हो गए। फिर से आप इनको याद कर सकते हैं क्या क्या है। एक है ब्रेड एंड बटर, दूसरा है हैमर एंड सिकल, तीसरा है हॉर्स एंड कैरिजेज, चौथा है टाइम एंड टाइड, पांचवा है टू एंड टू, और छठा है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इन सब प्रोवर्ब्स में क्या आ जाता है, सिंगुलर वर्ब आ जाती है। ये आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ जो जुड़े होंगे दो सब्जेक्ट के साथ, जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, या और। ये पेयर है नाइदर नॉर आइदर और या और। ये जब दो सब्जेक्ट से जुड़े हों तो आपका जो सेकंड सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या होगा सेकंड, उसके अनुसार वर्ब आ जाएगी। सेकंड सब्जेक्ट अनुसार वर्ब आ जाएगी। यदि सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। जैसे देखिए नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, अब टीचर सिंगुलर है तो वर्ब क्या आ जाएगी वॉज। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में देखिए आइदर माई फ्रेंड्स और आई के साथ क्या आता है एम, इसलिए क्या होता है एम। ना तो मैं और ना ही मेरा फ्रेंड क्या थे, रोंग थे, ऐसा नहीं है, हम दोनों ही गलत नहीं थे। या तो मैं गलत था या क्या थे, मेरा दोस्त गलत है। ये सब एक वाक्य दे रखा है। फिर से देख लीजिए आप, जब क्या होता है नाइदर नॉर आइदर और से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उनके साथ क्या जाती है वर्ब आ जाती है। जैसे पहला वाक्य था आपका कि पहला वाक्य था नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, तो टीचर के अनुसार आपके आ जाएगी वर्ब जो कि है वॉज। दूसरा है आइदर माई फ्रेंड्स और आई दूसरा सब्जेक्ट के इंस्ट्रक्शन आपकी वर्ब आ गई एम। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नाइदर नॉर आइदर और या और से जब दो सब्जेक्ट को जुड़ा जाता है तो वर्ब आती है सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नाइदर नॉर आइदर और से जुड़ा दो सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं। ऐसे ही एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद या विद क्या हो गए, अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन सब जब इन शब्दों से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट होते हैं तो आपकी वर्ब आती है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। फिर से सुन लीजिए कौन कौन से हैं, अलोंग विद, टुगेदर विद और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपकी वर्ब आ जाती है। जैसे वाक्य देखिए द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट इज, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या है सिंगुलर। इसी प्रकार द बॉयज एज वेल एज देयर कोच आर, क्योंकि बॉयज क्या है प्लूरल। तो एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब वाक्य दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपकी क्या जाती है वर्ब आ जाती है। एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है, एक द का रूल और आता है। क्या रूल आता है, द का रूल। द का रूल क्या होता है, द एक आर्टिकल है। जब दो सब्जेक्ट आते हैं एंड से जुड़े हों और दो सब्जेक्ट आते हैं, यदि दोनों सब्जेक्ट के आगे द लगा होता है यानी स्पेसिफिक है तो वो दो पर्सन को दर्शाते हैं। परंतु किसी एक ही सब्जेक्ट के आगे यदि द या कोई अन्य आर्टिकल लगा होता है तो यकीन माने वो एक ही आदमी है। जैसे द हेडमास्टर एंड द क्लर्क, ये दोनों जगह दे लगा है तो क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगी आर गोइंग टू मार्केट। परंतु वाक्य आ जाए द हेडमास्टर एंड क्लर्क, यानी दूसरे सब्जेक्ट के आगे दे नहीं आया, यानी हेडमास्टर वही क्लर्क है, इज गोइंग टू मार्केट, ऐसे वाक्य हो जाता है। ऐसे वाक्य कई बार आए हुए हैं तो ध्यान रखना ये भी। नेक्स्ट चलते हैं। अनिश्चित सर्वनाम इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जैसे ईच, एवरीवन, समवन, समबडी, ये सारे जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं ये सारे प्रोनाउंस क्या लेते हैं, आपके सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इसमें आप आइदर, केवल नाइदर, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। एवरी, ईच, केवल आइदर, केवल नाइदर, या वन ऑफ द, वन सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द, जब ये आ जाएं तब भी आपके क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे वाक्य देखिए, वाक्य क्या है आपका, ईच ऑफ द कैंडिडेट इज टैलेंटेड, क्या है, ईच ऑफ द कैंडिडेट इज टैलेंटेड, प्रत्येक कैंडिडेट क्या था, कैंडिडेट्स में से प्रत्येक आदमी क्या था, टैलेंटेड था। एवरीवन विसेज, ये भी सिंगुलर आ गई, एवरीवन विसेज। नाइदर आ गया, जैसे एक वाक्य है कि नाइदर ऑफ द गर्ल्स वॉज डिसऑनेस्ट, या वन ऑफ द बॉयज इज मेकिंग नॉइज। तो नाइदर, आइदर, वन ऑफ द, या ईच,
एवरी, समवन, समबडी, ये सारे जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं ये अपने आगे क्या लेते हैं? सिंगुलर। वन का सवाल तो ना जाने कितनी बार आ गया। वन ऑफ द कैंडिडेट्स इज प्रेजेंट देयर, ऐसे करके वाक्य आपका बन जाता है। नेक्स्ट चलिए, क्या है? डिस्टेंस होती हैं, जैसे मनी। इससे पहले बताने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं, जिन नाउंस को अपन गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल, जैसे एयर, वाटर, मेटेरियलिस्टिक कोई चीज़ होती है, गोल्ड या मिल्क, ये सारी चीज़ें होती हैं अनकाउंटेबल, इनको गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल के आगे हमेशा क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, ये ध्यान रखना है। मनी, मनी को भी काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। डिस्टेंस, इनको भी काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे 10,000, अब है 10, लेकिन एक टोटल सम को बताता है, एक यूनिटी को दर्शाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, ना कि आर। 5 किलोमीटर्स, अब देखो 5 किलोमीटर्स, अब 5 नहीं है, 5 किलोमीटर का एक मापक है, पूरा माप है कि जो ये दूरी थी 5 किलोमीटर, ये भी एक यूनिटी को दर्शाती है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? सिंगुलर। 5 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, ये सारे क्या दर्शाते हैं? हमेशा आपको मनी और डिस्टेंस आपको क्या दर्शाते हैं? सिंगुलर चीज़ों को दर्शाते हैं। कुछ वर्ड हैं जैसे केटल, पीपल, पुलिस, ये सारे शब्द क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, तो इनके आगे हमेशा क्या आती है? प्लूरल वर्ब आ जाती है। ठीक है, जैसे केटल हो गया, पुलिस हो गया, है ना, और क्या नाम है आपका, पीपल हो गया, बोथ हो गया, बोथ दो के लिए आता है, तो ये भी हो गया, मैनी हो गया, सेवरल हो गया, ऑल हो गया, ये सारे शब्दों के आगे क्या जाता है? प्लूरल वर्ब आती है। आप लिख सकते हैं पुलिस, केटल, बोथ, पीपल, ऑल, मैनी, सेवरल, ये सारे अपने आगे क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे बोथ राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, पीपल वर हैप्पी, केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक बात इसमें यहीं पे आती है कि कोई भी जब एडजेक्टिव होते हैं वो एज ए सब्जेक्ट आ जाते हैं, जब एडजेक्टिव होते हैं और एज ए सब्जेक्ट आ जाते हैं तो वो अपने आगे प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे एडजेक्टिव क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हों, उनके बारे में कुछ ऐड करते हों, वो होते हैं एडजेक्टिव। जैसे मैन, अब मैन एक नाउन है, परंतु पुअर मैन, तो पुअर शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि उस नाउन मैन की विशेषता बता दी उस पुअर शब्द ने, तो पुअर क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैन, टोल मैन, नाइस मैन, गुड मैन, स्मॉल मैन, ब्लैक मैन, तो ये सारे जो शब्द थे, ब्लैक, टॉल, नाइस, ये फाइन, गुड, ये सारे क्या हो गए? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जब एज ए सब्जेक्ट आते हैं तो वो अपने आगे प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा हैप्पी नहीं होते। द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड, जो ईमानदार लोग होते हैं वो क्या पाते हैं? रेस्पेक्ट पाते हैं, सबके सामने क्या होती हैं? उनकी इज्जत होती है। ठीक है, ये हो गया आपके वाक्य। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो कुछ चीज़ें और हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे कुछ शब्द हैं, मैनी, मैनी अपने आगे लेता है प्लूरल वर्ब। एक है मैनी ए, तो मैनी ए क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। ऐसे ही है ए नंबर ऑफ, तो ए नंबर ऑफ क्या लेता है? आपकी सिंगुलर वर्ब। और एक है द नंबर ऑफ, और द नंबर ऑफ क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, एक शब्द आता है मच, मच वैसे भी अनकाउंटेबल नाउंस के साथ आता है, जिनको गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल नाउंस के आगे तो वैसे ही अपन क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो मच आपको दिखाई दे तो आप लिख देंगे सिंगुलर वर्ब, और मोर दिखाई दे तो आप लिख देंगे प्लूरल वर्ब। कुछ शब्द हो गए जैसे क्वालिटी या फिर मनी, ऐसे शब्द क्या लेते हैं? सिंगुलर अपने आगे वर्ब लेते हैं। तो अब अपन डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे जो आए हुए हैं, ऑफिशियल क्वेश्चन है उन पे। देखिए रिट 2021 में है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, पहले ही बताया ईच आती है आपकी क्या जाएगी? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ये रहा, देखना ही नहीं है ईच, क्योंकि ईच आ गया, क्या आ गया? ईच, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका वाक्य क्या है? देखिए जो कि आया है आरपीएससी एलडीसी 2018 में, आरपीएससी एलडीसी 2018 में एक वाक्य आया है। इसमें क्या करना है आपको? एक ध्यान रखना, एक शब्द आता है जूरी या कमेटी। अब जूरी या कमेटी क्या होता है? मेंबर्स ऑफ पीपल, लोगों का समूह है। अब जो लोगों का समूह होता है, किसी भी टाइप की जो ग्रुप होता है, वो अपना वर्डिक्ट, निर्णय सुनाता है, अपना ओपिनियन सुझाव देता है, सजेशन देता है, अपना ओपिनियन, राय रखता है। अब वो राय राय या वर्डिक्ट, निर्णय यदि अलग अलग है, डिफरेंट है, डिवीजन है उसमें, तो आ जाएगा प्लूरल वर्ब, क्योंकि डिवीजन है, अलग अलग हैं, तो प्लूरल वर्ब। यदि एक ही है, सिंगल यूनिटी को दर्शाते हैं, तो सिंगुलर वर्ब वहाँ पे आ जाएगी। अब पता कैसे चलेगा आपको? आपको डिवाइडेशन, सेपरेशन, अपार्ट, ऐसे कुछ शब्द दिए होंगे जिससे आपको पता चल जाएगा ये अलग अलग वर्डिक्ट या निर्णय को दर्शा रहा है।
शब्द आएगा इट्स, इट्स से फर्स्ट हो जाएगा सिंगुलर है, और देयर शब्द आ जाएगा तब क्या हो जाएगा प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे देखिए द जूरी डिवाइडेड देयर ओपिनियन, जूरी क्या थी, डिवाइडेड थी यानी प्लूरल वर्ब। ये हो गया आंसर हो गया। सवाल है थर्ड नंबर। नेक्स्ट आपका सवाल है जो आके आपका है पटवार 2021 में। यहाँ पे क्या है, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर एंड से जुड़े हैं परंतु ये सिंगल यूनिटी को दर्शाते हैं। स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरिजेज, टाइम एंड टाइड, तो आगे आते हैं सिंगुलर वर्ब, क्या आ जाएगी इज। नेक्स्ट चलिए देखिए जो कि आया राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में। ये क्या कह रहा है, ए नंबर ऑफ, मैंने कहा ए नंबर ऑफ दिखाता है प्लूरल को, डायरेक्ट जो पिन पॉइंट जो मैंने शब्द बताए हैं उन्हीं से सवाल आते हैं। ए नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब को दिखाता है, कौन है प्लूरल, ये तो सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, आंसर हो गया है। कितना आसान है, कुछ नहीं देखना आगे पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो क्या है आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2018 में। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड, मैंने आपको कहा था नाइदर नॉर, आइदर और से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। सेकंड सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स जो कि है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी प्लूरल, उत्तर हो जाएगा वर्ब। कितना आसान है। नेक्स्ट देखिए जो क्या है आरपीएससी एलडीसी 2016 में। पिछला सवाल आया था मैनी और यहाँ पे है मैनी ए, सीधा सीधा कहा था मैनी में आता है प्लूरल, मैनी ए में आता है सिंगुलर। पहचान कैसे, ए सिंगुलर के लिए आता है तो हो गया हैज। इससे आसान क्या ही होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जो क्या है रिट 2011 में 2 एंड 2। अब यहाँ पे जो क्या करा था बोर्ड ने दोनों आंसर मान लिए थे, मैक्स भी मान लिए थे, मैक भी मान लिया था। पहले आंसर दिया था मैक्स, उसके बाद में जब रिट विट लगी यहाँ पे और कोर्ट में गया तो इसका आंसर मैक भी मान लिया, परंतु ऑफिशियली इसका आंसर मैक्स ही सही होगा। 2 एंड 2 मैक्स 4, क्योंकि प्रोवर्ब्स हैं फिक्स हैं, जैसे 2 एंड 2, हॉर्स एंड कैरिज, टाइम एंड टाइड, स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, इन सब प्रोवर्ब्स के साथ क्या आता है सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि सिंगुलर यूनिटी को दर्शाते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है जो कि पटवार 2016 में आया है। यहाँ पे क्या है पॉलिटिक्स। अब मैंने कुछ चीज़ है जो आपको बतानी है कि कुछ बुक्स के नाम, कंट्रीज़ के नाम, ये जो होते हैं आपको दिखने में क्या होते हैं प्लूरल होते हैं, परंतु इनके आगे क्या आएगा सिंगुलर वर्ब आएगी। दिखने में होते हैं, सब्जेक्ट के नाम हो गए, डिजीज़ के नाम हो गए, कोई कंट्री का नाम हो गया, कोई बुक का नाम हो गया, इन सब के आगे के स्पेलिंग्स में हो सकता है जैसे फिजिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, लेकिन आगे क्या लेते हैं ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो इसमें आया पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है और एक राजनीति है, अनकाउंटेबल है, तो वैसे क्या जाएगा इज आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात करें तो वर्ब प्लूरल है, आर प्लूरल है, तो दो प्लूरल एक साथ कैसे आ सकती है, तो वैसे गलत हो गई, क्योंकि आपको ये तो आइडेंटिफिकेशन दे ही नहीं रखा है कि ये पास्ट का या प्रेजेंट का है, तो वैसे गलत हो। बीइंग आईएनजी वैसे नहीं आ सकता, तो बचा ही इज, ऑटोमेटिकली पता चलता है कि इज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आया है आरपीएससी आरएस 2018 में आया है। वन ऑफ द देखते क्या आ जाएगा सिंगुलर वर्ब, या कि सिंगुलर, कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ आपको कीवर्ड्स जो मैंने अभी अभी पीछे क्लास में बताए वो आपको पढ़ने हैं और ऐसे कैसे आंसर आपके हो जाएंगे ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए जो कि आया है रिट 2015 में। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, क्वालिटी अभी शब्द बताया था, क्वालिटी क्या दिखाता है विशेषता को, उसकी क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी ऑफ द मैंगोज की क्वालिटी अनकाउंटेबल है सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट जो क्या है आरपीएस एलडीसी 2014 में 5 किलोमीटर्स, ये किलोमीटर्स है एक यूनिटी को दर्शाते हैं, सिंगल यूनिटी यानी वर्ब भी किया जाएगी सिंगुलर। ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी है टू वॉक करने के लिए। कितने आसान सवाल है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में है दीज सीजर्स। अब सीजर्स, पेंट्स, ग्लव्स, ये अपने आप में ऑलवेज प्लूरल वाले शब्द हैं क्योंकि पेयर में आते हैं, तो ऑलवेज प्लूरल है तो इनके आगे वर्ब भी क्या आ जाएगी प्लूरल आ जाएगी। सीजर्स, ग्लव्स, पेंट्स, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल ही आते हैं क्योंकि पेयर में आते हैं। एक ऐसा कुछ नहीं होता कि एक पैंट का एक हिस्सा पहन ले दूसरा नहीं ले, शूज, ये सारे हमेशा पेयर में होते हैं, ग्लव्स, तो इनके साथ हमेशा क्या आती है प्लूरल वर्ब आती है। कॉमन सेंस भी लगाना होता है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट का नाम, डिजीज़ का नाम, कंट्री का नाम, ये सारे क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं। इनके नाम में स्पेलिंग में जरूर प्लूरल एस लगा होता है, दिखता है आपको, दिखने में जरूर प्लूरल है परंतु वास्तविकता में क्या है सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी सिंगुलर। ठीक, नेक्स्ट जो क्या है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2020 में द अर्बन नाइट्स एक बुक का नाम है। अभी अभी आपको बताया था बुक का नाम, कंट्री का नाम या डिजीज का नाम हमेशा क्या आता है सिंगुलर वर्ब लेता है, तो ये आ गया सिंगुलर। कितना आसान है, कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट पटवार 2011 में न्यूज ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब,
न्यूज दी जाती है, न्यूज को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन में कंसिडर किया जाता है, तो न्यूज के साथ भी कहता है सिंगुलर। डाटा के साथ प्लूरल आता है, न्यूज के साथ सिंगुलर। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो कि राजस्थान एलडीसी 2013 में राइस एंड करी, ये भी वही प्रोवर्ब्स हैं, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरिजेज, टाइम एंड टाइड, टू एंड टू, स्लो एंड स्टडी, ये सब प्रोवर्ब्स हैं जिनके साथ एक सिंगुलर यूनिटी को दर्शाया जाता है, तो वर्ब भी क्या जाएगी, सिंगुलर इज। नेक्स्ट, रिट 2012 में फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर। कितने आसान आसान आते हैं सवाल। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स एक साइंस की ही ब्रांच है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट की बात चल रही है यहाँ पे। बस आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि सही है क्या, बाकी सारे सवाल सही हो जाते हैं। इंग्लिश कोई इतना डरने की आवश्यकता नहीं है इंग्लिश से बिल्कुल भी। अब देखिए, एक कमेटी है फॉर्म्ड टू लुक इनटू द मैटर। अब क्या करें, एक कमेटी क्या करती है, किसी मैटर के अंदर लुक करती है। अब कमेटी में ऐसा कोई नहीं दे रखा है यहाँ पे, कोई डिवाइडेशन सेपरेशन, तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं दे रखा है, कोई हिंट नहीं दे रखा है, तो अपन सिंगुलर मानते हुए इसका आंसर क्या कर देंगे, वॉज। ए कमेटी वॉज फॉर्म टू लुक इनटू द मैटर, उस कमेटी ने उस मैटर के अंदर लुक आउट किया, उसकी गहन तलाशी करी, कुछ उसके अंदर देखा, ऐसे इसका अर्थ आ जाता है। तो आंसर इसका हो गया वॉज, सिंगुलर यूनिटी को दर्शा रहा है। तो यहीं तक थे अपने सवाल। आज अपन ने बात करी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट, क्विक रिवीजन, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो वर्ब भी क्या जाएगी, प्लूरल। तो कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स हैं जैसे राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरिजेज, टाइम एंड टाइड, टू एंड टू, हॉर्स एंड कैरिजेज, और आपके क्या नाम है, स्लो एंड स्टडी, इनके साथ क्या जाता है, सिंगुलर वर्ब दर्शाई जाती है। फिर था कि नाइदर नॉर आइदर और जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो सेकंड सब्जेक्ट अनुसार आपकी क्या जाती है, वर्ब आ जाती है। सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ऐसे ही एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपकी वर्ब आ जाती है। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। इसी प्रकार से कुछ शब्द थे इनडेफिनेट प्रोनाउन थे, जैसे ईच, एवरीवन, समवन, वन ऑफ द, आइदर, केवल आइदर, केवल नाइदर। मैं पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, आइदर और नाइदर ना, मैं केवल बात कर रहा हूँ आइदर, केवल बात कर रहा हूँ नाइदर की। तो आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, समवन, वन ऑफ द, इन सब के आगे आते हैं सिंगुलर वर्ब। और बोथ, ऑल, सेवरल, पीपल, केटल, इन सब के आगे क्या आता है, प्लूरल वर्ब। कुछ शब्द हैं जैसे सीजर्स, पेंट्स, ग्लव्स, शूज, ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स। एक शब्द आता है मैनी, ये लेता है प्लूरल वर्ब, मैनी ए सिंगुलर वर्ब। एक शब्द आता है ए नंबर ऑफ, प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे। एक चीज़ और थी, जैसे बुक्स का नाम, कंट्री का नाम, या फिर सब्जेक्ट का नाम, ये क्या लेते हैं अपने आगे, सिंगुलर वर्ब। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो आप एक बार क्विक रिवीजन करिए, उन सवालों को, जो दिए सवालों को निकालिए, यकीन मानिए, ट्रस्ट करिए, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और यदि कंटिन्यू आप मेरे साथ बने रहें तो आपके एलडीसी में इंग्लिश सब्जेक्ट से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जैसे आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक अपनी स्टडी को बनाए रखें और कीप गोइंग ऑन द वे विच यू वांट। अगर मेहनत ज़रूर करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।